लॉरेंस बिश्नोई हीरो है या गुंडा? सर देखो कि जिस दिन वो किसी इनोसेंट को मारेगा सर, जिस दिन उसके हाथों कोई इनोसेंट मर गया, उस दिन वो मेरी नजरों में गुंडा ही है सर। अभी मुझे जिन लोगों के साथ भी देखो, ये तो गैंग वॉर है सर। आप जिस दुनिया के अंदर जाओगे, अगर आपको शौक है हथियारों के साथ डील करने का, ड्रग के साथ डील करने का, लोगों को दबाकर एक्सटर्नल पैसा मांगने का, आपको रिजल्ट भी कहीं ना कहीं वैसा आएगा सर, मिलेगा। मैंने एक आईपीएस का इंटरव्यू किया था, उन्होंने मुझसे एक ऐसी बात में बात निकली कि बाबा सिद्दीकी, सिद्धू मूसेवाला, अतीक अशरफ और लखनऊ में एक जीवा कांड हुआ था। जीवा संजीव जीवा। और चारों कांड में एक ही पैटर्न था। नए लड़के आते हैं जिनका आपराधिक बैकग्राउंड नहीं होता है, एक महंगी पिस्टल होती है, ठोकते हैं बिना डर के, और उसके बाद मासूम बच्चों की तरह सरेंडर कर देते हैं। और उसने कहा ये चारों पांचों में कॉमन कनेक्शन उनका इंस्टिंक्ट कहता है आप किसी नहीं, जो लोग मर पैटर्न, उन्होंने पैटर्न पकड़ने की कोशिश की। डेफिनेटली पैटर्न सर, ये पांचों के कनेक्शन। और इंटरेस्टिंग मैं आपको एक चीज और बता दूं, उन पांचों को कभी यही नहीं पता होगा सर कि हम कितने पावरफुल लोगों को मारने जा रहे हैं। ये भी नहीं पता होगा। देखो आदमी कहां घबराता है, जहां सामने वाले को पावर पता चलती है। जिन बच्चों ने आज तक कभी कुछ नहीं किया, उनको कभी ये पता ही नहीं होता, उनको लास्ट तक ये नहीं पता होगा आपका टारगेट कौन है। कंटिन्यू प्रैक्टिस है वो लोग कि कैसे मारना है, चीजें करनी है, उनको एक दिन पहले बताया होगा तुम्हारा टारगेट क्या है। बट फिर मैं पूछ रहा हूं, मैं लॉरेंस का नाम कनाडा में भी आया, लॉरेंस का नाम यहां पर भी आया। एक अंदर खाने से एक इंस्टिंक्ट वाइब निकाली जाती है, एक चर्चा होती है राइट विंग में, स्पेशली लॉरेंस अच्छा कर रहा है, ये राइट विंग में अभी बड़ा हो गया। जैसे आपने कहा कि जिस दिन वो ऐसा करेगा इनोसेंट साथ, मैं कहूंगा मेरे को यहां भी वो वाइब आई। कुछ लोग ये कहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई मोदी जी का आदमी है, शाह जी का आदमी है, करंट गवर्नमेंट का आदमी है। सर देखो, इज इट पॉसिबल? क्योंकि आपने भी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का जिक्र किया कि हमने बचा अच्छे कॉज के लिए किया। नहीं सर देखो, अब रही मोदी जी की बात, रही अमित शाह सर की बात, उनके पास भारत सरकार के बहुत काबिल लोग हैं सर, ठीक है, जो बेस्ट ट्रेनिंग लेकर आए और जो हर काम करने के लिए सक्षम है। कई बार लॉरेंस खुद कहां ठोक रहा है, कई बार नाम बिक जाता है ना, नाम ब्रांड वैल्यू यूज कर ली जा रही है। आप क्या कहने वाले, कोई और मार रहा है नाम, देन वहां डाल रहे हैं। मतलब मैं सवाल पूछ रहा हूं। तो सर देखो, मैंने यही बोला सर कि जिस दिन मतलब कोई इनोसेंट, देखो कहीं ना कहीं तो कनेक्शन है ना सर, हो सकता है चलो लॉरेंस ने अभी इनोसेंट को नहीं ठोका, सिद्धू मूसेवाला इनोसेंट नहीं था सर। आप देखो कि मैं ये नहीं बोलता हूं सर, ये तो दो लोग बात करते हैं। देखो मैं तो पर्सनली कभी इस केस में, ना तो मैंने कभी इस केस की इन्वेस्टिगेशन करी, ना इस चीज में मैं लगा। तो ये लोगों का कहना है, दो तरह के लोग होते हैं। कुछ एक लोग कहते हैं कि यार नहीं यार कि सिद्धू मूसेवाला अच्छे है, मैं बोलता हूँ ठीक है। एक लोग कहते हैं कि हाँ, एक लोग कहते हैं कि कुछ एक यार सपोर्टर है करके। ये दो लोगों का विंग है सर। क्योंकि मैं पर्सनल तो मैं अपनी राय क्या दूंगा सर, क्योंकि मैं तो सिर्फ लोगों की बात बता रहा हूँ। ये दो तरह के लोग हैं, मेरा पर्सनल ओपिनियन आप पूछो, ठीक है। लॉरेंस को लेके आपका क्या पॉइंट है? जैसे कनाडा में नाम आया लॉरेंस का, यूएस में नाम आया लॉरेंस का। अब मेरे को एक सवाल है कि एक आदमी जिससे पुलिस पूछताछ नहीं कर सकती सर, जिसने जमानत के लिए अप्लाई नहीं किया सर, सीआरपीसी 268 लगा, कैसे करेगी सर पूछताछ? जिसने जमानत के लिए अप्लाई भी नहीं किया, बिल्कुल वो कहता है जेल में रखो मुझे। सर 72 केसेस है ना सर, अगर सपोज शायद मेरी 78-80 केस हो चुके हैं। अगर आप बाबा सिद्दीकी वाला केस भी आ जाएगा तो शायद 80 हो जाएंगे सर। कितने केसों में जमानत लोगे सर? जमानत कितने? एक मेरे जेल में एक बंदा मिला मुझे, मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। वो साला जेल में आ जाए तो मैंने कहा यार तू कैसा आदमी यार, तू अब भी गया था और मैं तो साला निकला नहीं हूँ 3 साल से, और तू दोबारा आ गया 3 बारी। बोला भाई मैं क्या करूँ, मेरे ऊपर 30-35 केस हैं और हर तारीख में तो मैं जा नहीं सकता, तो 2-3 तारीख तो मिस होनी है ना। मेरी बात समझ गया? इतने सारे केसेस हैं, अगर मैं डेली भी एक केस के तारीख में जाऊंगा तो भी 5 केस मेरे मिस होने हैं, तो मुझे तो वारंट मेरा निकलना ही है। तो इससे यही बैठा रहा हूँ, इससे यहीं बैठा रहूँ सर। लॉरेंस कभी आजाद होगा आपकी नजर में? आपके, क्योंकि देखो आप सीक्रेट सर्विस वाले हो, आपसे मैं समझता हर खबर के पीछे खबर होती है, मैं उस खबर को समझ के कह रहा हूँ। कभी आपको लगता है लॉरेंस बाहर निकलेगा एक नॉर्मल लाइफ? नहीं, डेफिनेटली अंडर ट्रायल केस है। देखो अंडर ट्रायल केस है ना सर अभी तो। मुझे मेरी जहां तक कहते हैं, मुझे नहीं पता कि उसको किसी केस के अंदर सजा याफ्ता है। अंडर ट्रायल केस है सर। वो तो देखो न्यायपालिका को लगता है कि यार सर कानून को लग रहा है उसने किया है। अभी न्यायपालिका ने सजा नहीं दी है सर। अभी गवर्नमेंट मतलब हमारी संविधान या न्यायपालिका ने नहीं बोला है कि गिल्टी करके, जब ये तो न्यायपालिका डिसीजन है सर। अगर उसको लगता है कि यार इनोसेंट है केसों के अंदर, इसके खिलाफ एविडेंस नहीं है, तो निकल भी सकता है सर। लॉरेंस इंडिया का दाऊद इब्राहिम है? अरे नहीं सर, दाऊद इब्राहिम का नाम कहाँ जोड़ रहे हैं सर? दाऊद इब्राहिम तो एक टेररिस्ट है सर, एक आतंकवादी है। लॉरेंस सर एक उसके ऊपर चार्जेस लगे हैं अभी तो सर, अभी तो अंडर ट्रायल चार्जेस है ना सर। देखो आप किसी के ऊपर भी अगर अंडर ट्रायल कोई भी चार्ज है तो हमारा कानून नहीं बोलता है कि हम उसको एक क्रिमिनल बोलें। ठीक बात। दाऊद इब्राहिम जिंदा है? टेररिस्ट है सर। दाऊद इब्राहिम जिंदा है सर। दाऊद इब्राहिम मरने के 10 साल के बाद भी जिंदा ही रहेगा सर। अभी जिंदा है सर? ये तो ISI को ही पता होगा।